अगर आप भी डॉक्टर बहू के अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो तैयार हो जाएं, क्योंकि इस बार कहानी में ऐसा मज़ाहिया और सस्पेंस से भरपूर मोड़ आने वाला है कि हर सीन के बाद आप यही सोचेंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। सुबह सवारी डॉक्टर बहू हसब मामूल अस्पताल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सास जी हाथ में एक पुराना लिफाफा लेकर इंतहाई संजीदा अंदाज में कहती हैं, हो गई आज थी। इस बार वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम्हें जो करना है सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक है और तुम्हें समझना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें भी ये बात भी माननी पड़ेगी। तो वो कहती है, मैं सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस तरह से इन सारे मामलों को हैंडल करूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें एक वक्त का ख्याल रखना होगा, अपनी हर बात को मनवाना नहीं पड़ना। तुम्हें पता है ना कि हालात किस तरह के हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमें सलमान को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है और परेशान होता है, अफसुदगा होता है और कहता है कि काश मेरी मम्मा मेरे पास होती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर इस ड्रामे का अख्तिताम हो जाता है। हम कहते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर बहू के आने वाले ड्रामा सीरियल में आप सबको खुशामदीद। इस ड्रामे के आगाज़ में नाजरीन हमें दिखाया जाता है घर के सभी अफराद बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं आफरीन की मौत की वजह से। डॉक्टर शाहनवाज और जो होती है सानिया, उसकी फैमिली पूरी आई होती है और वो ताजियत का इजहार करी होती है। और डॉक्टर शाहनवाज से सानिया का बाप कहता है कि हमारे पास तो ऐसे अल्फाज भी नहीं है कि हम आपसे ताजियत कर सके, आप बेहतर जानते हैं, आप समझदार हैं, अल्लाह आपको सब्र दे। इस पर वो कहता है कि आफरीन जैसी कोई औरत नहीं थी, उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से ही हुआ है। आपकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा बज़ीद होकर रही थी, उसने उनका ख्याल नहीं रखा है। मुझे तो लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हम लोग तो उसका कैंसर का इलाज बहुत अच्छी तरह से करवा रहे थे, अचानक हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई है। ये सुनते साथ ही जो सानिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि डॉक्टर शाहनवाज झूठ क्यों बोल रहे हैं। साथ में घर के सभी अफराद होते हैं जो बैठे होते हैं। इस पर तो उसकी जो मामा होती है वो भी कहती है परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह को अजर दे। और फिर जो सानिया का हस्बैंड होता है सलमान, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी माँ की वफ़ात की वजह से। वो कहता है कि बस अल्लाह ने हमें हौसला देना है और कुछ भी नहीं हो सकता। मम के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला और तनहा महसूस कर रहा हूँ, मुझे तो मैं पता ही नहीं चल रहा कि मम इस दुनिया में नहीं है। इस पर जो सानिया की पुप्पी होती है वो उसे समझाती है और कहती है कि बेटा परेशान मत हो, ये सब अल्लाह के काम है। तुम्हें पता है जब मुझे कैंसर था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे सेक्शन हुए, कीमो हुई, तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं बेहतर हूँ। मैंने तो मौत का मुँह पहले ही देख लिया था, लेकिन मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैंने मर जाना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मर जाना है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर शाहनवाज कहते हैं उसकी मौत अचानक हुई है हार्ट अटैक की वजह से, उसका कैंसर अच्छी तरह से चल रहा था। तो इस पर वो खामोश हो जाती है, क्योंकि जो सानिया की फूफू होती है उसने एक पोस्ट लगाई होती है, उसमें उसने वाज़ेह तौर पर एक मैसेज दिया होता है। इतने में कामरान आता है और कहता है कि सलमान यार चले मैं चलता हूँ, मेरा अब टाइम हो गया है। तो इस पर शाहनवाज कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें घर में बिठाना ही नहीं चाहिए, घर में आना ही नहीं देना चाहिए, लेकिन ये लोग हमारी किसी बात को नहीं समझते हैं। इस पर जो सलमान होता है वो बड़े फिरता है और कहता है कि मामा ने इसे माफ़ कर दिया है और मामा भी चाहते थे कि ये हमारे आसपास आए और हमारे पास ही रहे। और कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या मसले होते हैं, और मामा मेरी खुश थी, इस वजह से मैं भी इसके साथ खुश हूँ, चलो चले कमरान। वो ये कहते साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। तो जो सानिया के मॉम डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो डॉक्टर शाहनवाज होता है वो कहता है कि आप लोगों ने भी जब जाना है तो आप अपनी बेटी को समझा कर जाइएगा कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे और जो मैंने कहा है वैसा करे। आफरीन भी यही चाहती थी ये घर की अच्छी तरह से जिम्मेदारियों को पूरा करे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये ऐसा ही करे, क्योंकि आफरीन की मौत की जिम्मेदार यही है। इस पर जो सानिया की पुफी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप आफरीन की मौत की जिम्मेदार किसी और को क्यों ठहरा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आफरीन कैंसर की बहुत ही अच्छी पेशेंट थी और वो अपना ट्रीटमेंट भी अच्छा करवा रही थी, इसकी जिद की वजह से सब कुछ खराब हुआ है और आप मुझे समझा रही हैं। सानिया के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और फिर वो कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि ये लड़की चाहती क्या है हमारे साथ ये कुछ अच्छा नहीं समझती है। आप इसे समझा कर जाइएगा कि ये अपने काम मुकम्मल करे और हमारी ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे। इस पर वो खामोश हो जाती है, कुछ भी नहीं कहती है। और फिर उसकी जो पुप्पी होती है वो उसे कुछ मैसेज दिखाती है और वो मैसेज पढ़ने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। तो इस पर वो कहती है कि यहाँ पर इन जैसे लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, इनके पास अब कोई जवाब नहीं थे, इसी वजह से अब ये खामोश हो गया है और यहाँ से चला गया है। तो मैं यही कहूँगी कि तुम बेटा अपना ख्याल रखो। जैसे ही शाहनवाज चला जाता है, उसकी फूफी ये बात करती है, तो जो सानिया के मॉम डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
सानिया की मॉम कहती है अब हमें भी जाना चाहिए, और वैसे भी सानिया अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो ना तो इस औरत से दूर रहो, मुझे नहीं लगता कि ये औरत तुम्हारा घर बचने भी देगी। इस पर वो वहाँ से चली जाती है। तो जो शाहनवाज जो होता है सानिया का डैड, वो भी खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सीन बदलता है तो नाज़रीन हमें दिखाया जाता है सानिया और मीरा जो होती है वो आपस में बातें कर रही होती है। सानिया उसे समझाते हुए कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो कि फ़ौरन से सलमान को अफरीन की हमारी सास की सच्चाई के मुतालिक बता दो कि उन्होंने किस तरह से उन डॉक्टर शाहनवाज की सारी बातें सुन ली हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। इस पर वो कहती है मैं कैसे बताऊँ उन्हें, बताओ मीरा मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई हूँ, जैसे ही सलमान यूएस से जाने लगा था तो उससे पहले हमारे बच्चे के मुतालिक मैंने उससे बहस कर ली थी। हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। मैंने उसे कहा था कि मैं ये बच्चा संभाल सकती हूँ जॉब, और मैं अपने बच्चे की वजह से ये सब कुछ अपने करियर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, जिसके दरमियान मेरे और सलमान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। इस पर वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम्हें जो करना है सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक है और तुम्हें समझना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें भी ये बात भी माननी पड़ेगी। तो वो कहती है मैं सोच रही हूँ समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस तरह से इन सारे मामलों को हैंडल करूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें एक वक्त का ख्याल रखना होगा, अपनी हर बात को मनवाना नहीं पड़ना। तुम्हें पता है ना कि हालात किस तरह के हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन हमें सलमान को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है और परेशान होता है, अफसुदा होता है और कहता है कि काश मेरी मामा मेरे पास होती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तो नाज़रीन यहाँ पर इस ड्रामे का अख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर बहू के आने वाले ड्रामा सीरियल में आप सबको खुशामदीद। इस ड्रामे के आगाज़ में नाजरीन हमें दिखाया जाता है घर के सभी अफराद बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं अफरीन की मौत की वजह से। डॉक्टर शाहनवाज और जो होती है सानिया उसकी फैमिली पूरी आई होती है और वो ताज़ियत का इजहार कर रही होती है। और डॉक्टर शाहनवाज से सानिया का बाप कहता है कि हमारे पास तो ऐसे अल्फाज भी नहीं है कि हम आपसे ताज़ियत कर सकें, आप बेहतर जानते हैं, आप समझदार हैं, अल्लाह आपको सब्र दे। इस पर वो कहता है कि अफरीन जैसी कोई औरत नहीं थी, उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से ही हुआ है। आपकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा पजीद होकर आई थी, उसने उनका ख्याल नहीं रखा है। मुझे तो लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हम लोग तो उसका कैंसर का इलाज बहुत अच्छी तरह से करवा रहे थे, अचानक हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई है। ये सुनते साथ ही जो सानिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि डॉक्टर शाहनवाज झूठ क्यों बोल रहे हैं। साथ में घर के सभी अफराद होते हैं जो बैठे होते हैं। इस पर उसकी जो मम्मा होती है वो भी कहती है परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह को अजर दे। और फिर जो सानिया का हस्बैंड होता है सलमान, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी माँ की फात की वजह से। वो कहता है कि बस अल्लाह ने हमें हौसला देना है और कुछ भी नहीं हो सकता। मोम के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि मोम इस दुनिया में नहीं है। इस पर जो सानिया की पुप्पी होती है वो उसे समझाती है और कहती है कि बेटा परेशान मत हो, ये सब अल्लाह के काम है। तुम्हें पता है जब मुझे कैंसर था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे सेक्शन हुए कीमो हुई तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं बेहतर हूँ। मैंने तो मौत के मुँह पहले ही देख लिया था, लेकिन मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैंने मर जाना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मर जाना है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर शाहनवाज कहते हैं उसकी मौत अचानक हुई है हार्ट अटैक की वजह से, उसका कैंसर अच्छी तरह से चल रहा था। तो इस पर वो खामोश हो जाती है, क्योंकि जो सानिया की फूफू होती है उसने एक पोस्ट लगाई होती है, उसमें उसने वाज़ेह तौर पर एक मैसेज दिया होता है। इतने में कमरान आता है और कहता है कि सामान यार चलिए मैं चलता हूँ, मेरा अब टाइम हो गया है। इस पर शाहनवाज कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें घर में बिठाना ही नहीं चाहिए, घर में आना ही नहीं देना चाहिए, लेकिन ये लोग हमारी किसी बात को नहीं समझते हैं। इस पर जो सलमान होता है वो बड़े खुद और कहता है कि मामा ने इसे माफ़ कर दिया है और मामा भी चाहती थी कि ये हमारे आसपास आए और हमारे पास ही रहे। और कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या मसले होते हैं। और मामा मेरी खुश थी, इसी वजह से मैं भी इसके साथ खुश हूँ, चलो चले कमरान। वो ये कहते साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। तो जो सानिया के माउंटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो डॉक्टर शाहनवाज होता है वो कहता है कि आप लोगों ने भी जब जाना है तो आप अपनी बेटी को समझा कर जाइएगा कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे और जो मैंने कहा है वैसा करे। अफरीन भी यही चाहती थी ये घर की अच्छी तरह से जिम्मेदारियों को पूरा करे और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये ऐसा ही करे, क्योंकि आफरीन की मौत की जिम्मेदार यही है। इस पर जो सानिया की पुप्पी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप आफरीन की मौत की जिम्मेदार किसी और को क्यों ठहरा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आफरीन कैंसर की बहुत ही अच्छी पेशेंट थी और वो अपना ट्रीटमेंट भी अच्छा करवा रही थी, इसकी जिद की वजह से सब कुछ खराब हुआ है और आप मुझे समझ आ रही हैं। सानिया के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और फिर वो कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये लड़की चाहती क्या है हमारे साथ की कुछ अच्छा नहीं समझती है। आप इसे समझा कर जाइएगा कि ये अपने काम मुकम्मल करें और हमारी ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे। इस पर वो खामोश हो जाती है, कुछ भी नहीं कहती है। और फिर उसकी जो पुप्पी होती है वो उसे कुछ मैसेज दिखाती है और वो मैसेज पढ़ने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। तो इस पर वो कहती है कि यहाँ पर इन जैसे लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं,
इनके पास अब कोई जवाब नहीं था, इसी वजह से अब ये खामोश हो गया है और यहाँ से चला गया है। तो मैं यही कहूँगी कि तुम बेटा अपना ख्याल रखो। जैसे ही शाहनवाज चला जाता है, इसकी फूफी ये बात करती है तो जो सानिया के मॉम डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सानिया की मॉम कहती है अब हमें भी जाना चाहिए, और वैसे भी सानिया अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो ना तो इस औरत से दूर रहो, मुझे नहीं लगता कि ये औरत तुम्हारा घर बचने भी देगी। इस पर वो वहाँ से चली जाती है तो जो शाहनवाज जो होता है सानिया का डैड, वो भी खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सीन बदलता है तो नाज़रीन हमें दिखाया जाता है सानिया और मिराज जो होती है वो आपस में बातें कर रही होती है। सानिया उसे समझाते हुए कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो कि फ़ौरन से सलमान को अफरीन की हमारी सास की सच्चाई के मुतालिक बता दो कि उन्होंने किस तरह से उन डॉक्टर शाहनवाज की सारी बातें सुन ली हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। इस पर वो कहती है मैं कैसे बताऊँ उन्हें, बताओ मीरा मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई हूँ, जैसे ही सलमान यूएस से जाने लगा था तो उससे पहले हमारे बच्चे के मुतालिक मैंने उससे बहस कर ली थी। हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। मैंने उसे कहा था कि मैं ये बच्चा संभाल सकती हूँ जॉब, और मैं अपने बच्चे की वजह से ये सब कुछ अपने करियर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ, जिसके दरमियान मेरे और सलमान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। इस पर वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम्हें जो करना है सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक है और तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें भी ये बात भी माननी पड़ेगी। तो वो कहती है मैं सोच रही हूँ समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस तरह से इन सारे मामलों को हैंडल करूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें एक वक्त का ख्याल रखना होगा, अपनी हर बात को मनवाना नहीं पड़ना। तुम्हें पता है ना कि हालात किस तरह के हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन हमें सलमान को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है और परेशान होता है, अफसुदगा होता है और कहता है कि काश मेरी मम्मा मेरे पास होती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तो नाज़रीन यहाँ पर इस ड्रामे का अख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर बहू के आने वाले ड्रामा सीरियल में आप सबको खुशामदीद। इस ड्रामे के आगाज़ में नाजरीन हमें दिखाया जाता है घर के सभी अफराद बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं अफरीन की मौत की वजह से। डॉक्टर शाहनवाज और जो होती है सानिया, उसकी फैमिली पूरी आई होती है और वो ताज़ियत का इजहार करी होती है। और डॉक्टर शाहनवाज से सानिया का बाप कहता है कि हमारे पास तो ऐसे अल्फाज भी नहीं है कि हम आपसे ताज़ियत कर सकें, आप बेहतर जानते हैं, आप समझदार हैं, अल्लाह आपको सब्र दे। इस पर वो कहता है कि अफरीन जैसी कोई औरत नहीं थी, उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से ही हुआ है। आपकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा बजीद होकर आई थी, उसने उनका ख्याल नहीं रखा है। मुझे तो लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हम लोग उसका कैंसर का इलाज बहुत अच्छी तरह से करवा रहे थे, अचानक हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई है। ये सुनते साथ ही जो सानिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि डॉक्टर शाहनवाज झूठ क्यों बोल रहे हैं। साथ में घर के सभी अफराद होते हैं जो बैठे होते हैं। इस पर उसकी जो मम्मा होती है वो भी कहती है परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह को अजर दे। और फिर जो सानिया का हस्बैंड होता है सलमान, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी माँ की वफ़ात की वजह से। वो कहता है कि बस अल्लाह ने हमें हौसला देना है और कुछ भी नहीं हो सकता। मोम के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला और तनहा महसूस कर रहा हूँ, मुझे तो मैं पता ही नहीं चल रहा कि मोम इस दुनिया में नहीं है। इस पर जो सानिया की फूफी होती है वो उसे समझाती है और कहती है कि बेटा परेशान मत हो, ये सब अल्लाह के काम है। तुम्हें पता है जब मुझे कैंसर था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे सेक्शन हुए, कीमो हुई, तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं बेहतर हूँ। मैंने तो मौत का मुँह पहले ही देख लिया था, लेकिन मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैंने मर जाना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मर जाना है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर शाहनवाज कहते हैं उसकी मौत अचानक हुई है हार्ट अटैक की वजह से, उसका कैंसर अच्छी तरह से चल रहा था। तो इस बार वो खामोश हो जाती है, क्योंकि जो सानिया की फूफो होती है उसने एक पोस्ट लगाई होती है, उसमें उसने वाज़ेह तौर पर एक मैसेज दिया होता है। इतने में कामरान आता है और कहता है कि सामान यार चले मैं चलता हूँ, मेरा अब टाइम हो गया है। इस पर शाहनवाज कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें घर में बिठाना ही नहीं चाहिए, घर में आना ही नहीं देना चाहिए, लेकिन ये लोग हमारी किसी बात को नहीं समझते हैं। इस पर जो सलमान होता है वो बड़े और कहता है कि मामा ने इसे माफ़ कर दिया है और मामा भी चाहती थी कि ये हमारे आसपास आए और हमारे पास ही रहे। और कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या मसले होते हैं। मामा मेरी खुश थी, इसी वजह से मैं भी इसके साथ खुश हूँ, चलो चले कमरान। वो ये कहते साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। तो जो सानिया के मॉम डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो डॉक्टर शाहनवाज होता है वो कहता है कि आप लोगों ने भी जब जाना है तो आप अपनी बेटी को समझा कर जाइएगा कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे और जो मैंने कहा है वैसा करे। अफरीन भी यही चाहती थी ये घर की अच्छी तरह से जिम्मेदारियों को पूरा करे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये ऐसा ही करे, क्योंकि आफरीन की मौत की जिम्मेदार यही है। इस पर जो सानिया की फूफी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आपने ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप आफरीन की मौत की जिम्मेदार किसी और को क्यों ठहरा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आफरीन कैंसर की बहुत ही अच्छी पेशेंट थी और वो अपना ट्रीटमेंट भी अच्छा करवा रही थी।
इसकी जिद की वजह से सब कुछ खराब हुआ है और आप मुझे समझ आ रही हैं। सानिया के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और फिर वो कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये लड़की चाहती क्या है हमारे साथ कि कुछ अच्छा नहीं समझती है। आप इसे समझा कर जाइएगा कि ये अपने काम मुकम्मल करे और हमारी ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे। इस पर वो खामोश हो जाती है, कुछ भी नहीं कहती है। और फिर उसकी जो पुप्पी होती है वो उसे कुछ मैसेज दिखाती है और वो मैसेज पढ़ने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। तो इस पर वो कहती है कि यहाँ पर इन जैसे लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। इनके पास अब कोई जवाब नहीं था, इसी वजह से अब ये खामोश हो गया है और यहाँ से चला गया है। तो मैं यही कहूँगी कि तुम बेटा अपना ख्याल रखो। जैसे ही शानवाज चला जाता है, उसकी पुप्पी ये बात करती है तो जो सानिया के मॉम डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सानिया की मॉम कहती है अब हमें भी जाना चाहिए, और वैसे भी सानिया अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो ना तो इस औरत से दूर रहो। मुझे नहीं लगता कि ये औरत तुम्हारा घर बचने भी देगी। इस पर वो वहाँ से चली जाती है। तो जो शानवाज जो होता है सानिया का डैड, वो भी खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सीन बदलता है तो नाज़रीन हमें दिखाया जाता है सानिया और मिराज जो होती है वो आपस में बातें कर रही होती है। सानिया उसे समझाते हुए कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो कि फ़ौरन से सलमान को अफरीन की हमारी सास की सच्चाई के मतलब बता दो कि उन्होंने किस तरह से उन डॉक्टर शाहनवाज की सारी बातें सुन ली हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। इस पर वो कहती है मैं कैसे बताऊँ उन्हें, बताओ मीरा मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई हूँ, जैसे ही सलमान यूएस से जाने लगा था तो उससे पहले हमारे बच्चे के मुतालिक मैंने उससे बहस कर ली थी। हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। मैंने उसे कहा था कि मैं ये बच्चा संभाल सकती हूँ जॉब, और मैं अपने बच्चे की वजह से ये सब कुछ अपने करियर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ, जिसके दरमियान मेरे और सलमान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। इस पर वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम्हें जो करना है सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक है और तुम्हें समझना पड़ेगा बेटी, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें भी ये बात भी माननी पड़ेगी। इस पर वो कहती है मैं सोच रही हूँ समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस तरह से इन सारे मामलों को हैंडल करूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें एक वक्त का ख्याल रखना होगा, अपनी हर बात को मनवाने नहीं पड़ना। तुम्हें पता है ना कि हालात किस तरह के हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन हमें सलमान को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है और परेशान होता है, अफसुदगा होता है और कहता है कि काश मेरी मम्मा मेरे पास होती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तो नाज़रीन यहाँ पर इस ड्रामे का अख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर बहू के आने वाले ड्रामा सीरियल में आप सबको खुशामदीद। इस ड्रामे के आगाज़ में नाजरीन हमें दिखाया जाता है घर के सभी अफराद बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं अफरीन की मौत की वजह से ही। डॉक्टर शाहनवाज और जो होती है सानिया, उसकी फैमिली पूरी आई होती है और वो ताज़ियत का इजहार करी होती है। और डॉक्टर शाहनवाज से सानिया का बाप कहता है कि हमारे पास तो ऐसे अल्फाज भी नहीं है कि हम आपसे ताज़ियत कर सके, आप बेहतर जानते हैं, आप समझदार हैं, अल्लाह आपको सब्र दे। इस पर वो कहता है कि अफरीन जैसी कोई औरत नहीं थी, उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से ही हुआ है। आपकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा बजीद होकर आई थी, उसने उनका ख्याल नहीं रखा है। मुझे तो लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हम लोग तो उसका कैंसर का इलाज बहुत अच्छी तरह से करवा रहे थे, अचानक हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई है। ये सुनते साथ ही जो सानिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि डॉक्टर शाहनवाज झूठ क्यों बोल रहे हैं। साथ में घर के सभी अफराद होते हैं जो बैठे होते हैं। इस पर उसकी जो ममा होती है वो भी कहती है परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आपको अजर दे। और फिर जो सानिया का हस्बैंड होता है सलमान, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी माँ की वफात की वजह से। वो कहता है कि बस अल्लाह ने हमें हौसला देना है और कुछ भी नहीं हो सकता। मोम के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला और तनहा महसूस कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मोम इस दुनिया में नहीं है। इस पर जो सानिया की पुप्पी होती है वो उसे समझाती है और कहती है कि बेटा परेशान मत हो, कि सब अल्लाह के काम है। तुम्हें पता है जब मुझे कैंसर था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे सेक्शन हुए, कीमो हुई, तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं बेहतर हूँ। मैंने तो मौत का मुँह पहले ही देख लिया था, लेकिन मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैंने मर जाना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मर जाना है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर शाहनवाज कहते हैं उसकी मौत अचानक हुई है हार्ट अटैक की वजह से, उसका कैंसर अच्छी तरह से चल रहा था। तो इस बार वो खामोश हो जाती है, क्योंकि जो सानिया की फुफो होती है उसने एक पोस्ट लगाई होती है, उसमें उसने वाज़ेह तौर पर एक मैसेज दिया होता है। इतने में कामरान आता है और कहता है कि सलमान यार चलिए मैं चलता हूँ, मेरा अब टाइम हो गया है। इस पर शाहनवाज कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें गर्मी बिठाना ही नहीं चाहिए, गर्मी आना ही नहीं देना चाहिए, लेकिन ये लोग हमारी किसी बात को नहीं समझते हैं। इस पर जो सलमान होता है वो बड़े खुद कहता है कि मामा ने इसे माफ़ कर दिया है, और मामा भी चाहती थी कि ये हमारे आसपास आए और हमारे पास ही रहे। और कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या मसले होते हैं। मामा मेरी खुश थी, इस वजह से मैं भी इसके साथ खुश हूँ, चलो चले कमरान। वो ये कहते साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। तो जो सानिया के मॉम डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो डॉक्टर शाहनवाज होता है वो कहता है कि आप लोगों ने भी जब जाना है तो आप अपने बेटे को समझा कर जाइएगा कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे और जो मैंने कहा है वैसा करे। अफरीन भी यही चाहती थी ये घर की अच्छी तरह से जिम्मेदारियों को पूरा करे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये ऐसा ही करे, क्योंकि आफरीन की मौत की जिम्मेदार यही है। इस पर जो सानिया की पुफी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आपने ये क्या कह रहे हैं।
आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप आफरीन की मौत के जिम्मेदार किसी और को क्यों ठहरा रहे हैं? हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आफरीन कैंसर की बहुत ही अच्छी पेशेंट थी और वो अपना ट्रीटमेंट भी अच्छा करवा रही थी। इसकी जिद की वजह से सब कुछ खराब हुआ है और आप मुझे समझा रही हैं। सानिया के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और फिर वो कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये लड़की चाहती क्या है हमारे साथ ये कुछ अच्छा नहीं समझती है। आप इसे समझा कर जाइएगा कि ये अपने काम मुकम्मल करे और हमारी ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे। इस पर वो खामोश हो जाती है, कुछ भी नहीं कहती है। और फिर उसकी जो पुप्पी होती है वो उसे कुछ मैसेज दिखाती है और वो मैसेज पढ़ने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। तो इस पर वो कहती है कि यहाँ पर इन जैसे लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। इनके पास अब कोई जवाब नहीं था, इसी वजह से अभी खामोश हो गया है और यहाँ से चला गया है। तो मैं यही कहूँगी कि तुम बेटा अपना ख्याल रखो। जैसे ही शाहनवाज चला जाता है, उसकी फूफी ये बात करती है तो जो सानिया के मॉम डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सानिया की मॉम कहती है अब हमें भी जाना चाहिए, और वैसे भी सानिया अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो ना तो इस औरत से दूर रहो। मुझे नहीं लगता कि ये औरत तुम्हारा घर बचने भी देगी। इस पर वो वहाँ से चली जाती है। तो जो शाहनवाज जो होता है सानिया का डैड, वो भी खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सीन बदलता है तो नाज़रीन हमें दिखाया जाता है सानिया और मिराज जो होती है वो आपस में बातें कर रही होती है। सानिया उसे समझाते हुए कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो कि फ़ौरन से सलमान को आफरीन की हमारी सास की सच्चाई के मुतालिक बता दो कि उन्होंने किस तरह से उन शाहनवाज की सारी बातें सुन ली हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। इस पर वो कहती है मैं कैसे बताऊँ उन्हें, बताओ मीरा मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई हूँ, जैसे ही सलमान यूएस से जाने लगा था तो उससे पहले हमारे बच्चे के मुतालिक मैंने उससे बहस कर ली थी। हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। मैंने उसे कहा था कि मैं ये बच्चे संभाल सकती हूँ जॉब, और मैं अपने बच्चे की वजह से ये सब कुछ अपने करियर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ, जिसके दरमियान मेरे और सलमान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। इस पर वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम्हें जो करना है सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक है और तुम्हें समझना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें भी ये बात भी माननी पड़ेगी। तो वो कहती है मैं सोच रही हूँ समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस तरह से इन सारे मामलों को हैंडल करूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें एक वक्त का ख्याल रखना होगा, अपनी हर बात को मनवाना ही नहीं पड़ना। तुम्हें पता है ना कि हालात किस तरह के हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन हमें सलमान को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है और परेशान होता है, अफसुदा होता है और कहता है कि काश मेरी मम्मा मेरे पास होती। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तो नाज़रीन यहाँ पर इस ड्रामे का अख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर बहू के आने वाले ड्रामा सीरियल में आप सबको खुशामदीद। इस ड्रामे के आगाज़ में नाजरीन हमें दिखाया जाता है घर के सभी अफराद बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं आफरीन की मौत की वजह से ही। डॉक्टर शाहनवाज और जो होती है सानिया, उसकी फैमिली पूरी आई होती है और वो ताज़ियत का इजहार कर रही होती है। और डॉक्टर शाहनवाज से सानिया का बाप कहता है कि हमारे पास तो ऐसे अल्फाज भी नहीं है कि हम आपसे ताज़ियत कर सकें, आप बेहतर जानते हैं, आप समझदार हैं।